अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम बात करेंगे आज कनाडा की और भारत की। जी हाँ, कनाडा और भारत की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसमें ज़ाहिर है कि आप लोगों को मालूम ही है कि सुबह से खैर हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी खालिस्तान को लेकर न्यूज़ चल रही है और वहाँ पे जिस किस्म की बातें की जा रही हैं खालिस्तानी की तरफ से। वैसे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे और उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी लिखा कि जी ये जो खालिस्तान की बात की जाती है तो आखिर ये खालिस्तान कहाँ है और किस जगह है, अगर किसी को पता है तो बताया जाए। यानी कि खालिस्तान अभी तक है नहीं, लेकिन खालिस्तान की बात जो है वो की जाती है और पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं कि हर उस जगह पर सपोर्ट करने पहुंच जाता है जहां हमें नहीं होना चाहिए। हमें अपने मामलात देखने चाहिए। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, केपीके में और जगह क्या हो रहा है, हमें उस तरफ फोकस रखना चाहिए, ना कि हम दूसरों के मामलों में पड़े। खालिस्तान कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और क्यों नहीं बनेगा, ये सब कुछ देखना हमारा काम नहीं, भारत का होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जैसे पाकिस्तान की आदत रही है तो उसी तरह से हमने हमेशा से खालिस्तान सपोर्टर्स को भी हम हमारी तरफ से भी एक तरह की सपोर्ट दी गई है या कहा गया है कि जी लगे रहो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि कनाडा में टेंशन बढ़ती जा रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने और जैसा आप लोगों ने देखा कि वो कई जगह पर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं खालिस्तान मूवमेंट को। और जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनके लिए भी भारत में कोई खास अच्छे लोग अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते या उनको बहुत अच्छा नहीं समझते, और उसका मेन रीजन यही है कि वो बार बार खालिस्तान के लोगों के साथ या खालिस्तान सपोर्टर्स के साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक बार फिर खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो कनाडा में जोरों शोर से जारी है और कहा यह जा रहा है कि पन्नू, जी हाँ, एक जिसे कि कई लोग टेररिस्ट भी कहते हैं और कई लोग जो हैं वो एक्टिविस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पन्नू कनाडा और अमेरिका में मौजूद होता है और कई बार उसने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां भी दी हैं। और एक बार फिर उसकी तरफ से जो है यही थ्रेट दी गई है कि जी 19 नवंबर को कोई भी जो है वो एयर इंडिया से ट्रैवल ना करे, इसलिए कि उसके ऊपर यानी कि एयर इंडिया के ऊपर अटैक किया जा सकता है। और इस किस्म की थ्रेट्स जो हैं वो एक बार फिर पन्नू की तरफ से दी गई हैं, लेकिन इसके ऊपर ना तो कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ कह रही है और ना ही अमेरिका से कुछ कहा जा रहा है। जबकि अगर शिकायत की जाए या कोई कंप्लेन करे भारत से तो वो साफ साफ ये कह देते हैं कि जी हम क्या करें, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इसको कहते हैं कि कोई किसी को इस किस्म की थ्रेट्स लगाए किसी का कंट्री को। कभी वो कहता है कि जी मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, तो कभी वो एयर इंडिया की बात करता है और कभी इसी किस्म की डिफरेंट थ्रेट्स वो देता रहता है। और खुल्लम खुल्ला कनाडा की और अमेरिका की रोड पे खड़े होकर वो नारे लगा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा जा रहा इन गवर्नमेंट्स की तरफ से, खासतौर पे कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बहरहाल इस बार ये भी हुआ है कि जो सिख कम्युनिटी, सबकी बात नहीं कर रही लेकिन काफी लोग जो सिख कम्युनिटी के कनाडा में हैं उनका ये भी कहना है कि जी जो कॉन्सुलेट्स हैं, इंडियन कॉन्सुलेट्स जो कनाडा में हैं वो बंद कर दिए जाएं। इस तरफ भी डिमांड दी गई है। साथ साथ जो हिंदू कम्युनिटी कनाडा में रहती है उन्होंने अपने लिए खतरा बताया है। उनका कहना ये है कि वो अपने आप को कनाडा में महफूज नहीं समझ रहे। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कनाडा और इंडिया के बीच में जो टेंशन बढ़ी है, खास तौर पे जो इन्होंने जिस किस्म के एलिगेशन कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से भारत की गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर लगाए गए, उसके बाद दोनों ने अपने अपने कॉन्सुलेट्स जो हैं वो वापस बुला लिए थे और या वापस भेज दिए गए थे। और अब जो है ये टेंशन हमें कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का ख्याल यही था कि शायद कुछ दिन के बाद दोबारा से कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में इस न्यूज के ऊपर खास कवरेज जो है वो चल रही है और हर चैनल ही जो है वो बार बार ऑब्वियसली जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि कनाडा के हक में, खालिस्तान के हक में और भारत के दूसरी तरफ यानी भारत के अगेंस्ट जो है वो न्यूज चल रही है। लेकिन खैर वो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर एक को जैसे राइट होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। तो पाकिस्तान इस वक्त खालिस्तानी मूवमेंट के साथ खड़ा दिखाई देता है। मगर जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी और अपने ट्विटर पे भी उन्होंने सवाल यही किया था
کہ آخر خالستان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یا خالستان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یہ بتا دیں خالستان ہے کہاں. اور جو پاکستان کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جی خالستان والوں کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے، خالستان والوں کے ساتھ ہیں، خالستان بنوا کے رہیں گے. تو وہ یہ بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی کے یہاں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کے یہاں پارٹی چل رہی ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر خالستان بننے کے اوپر آ گیا تو وہ لاہور سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لاہور تک کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ خالستان کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے کہ لاہور بھی خالستان کا حصہ بنے. اور ظاہر ہے کہ کرتارپور کوریڈور جو آپ نے بنایا ہے اور کئی چیزیں جو آپ سکھ کمیونٹی کے فیور میں کرتے ہیں، تو پھر کیا پاکستان اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر خالستان بنے تو وہ صرف اور صرف بھارت کا ہی حصہ نہ ہو بلکہ پاکستان کی زمین بھی اس خالستان مومنٹ کے اوپر آپ قربان کرنے کو تیار ہیں تبھی بات کریں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نقصان صرف بھارت کا ہوگا تو میرا خیال ہے وہ یقیناً غلط سوچ رہے ہیں. جب آپ کسی دوسرے کا نقصان سوچتے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے برا کرنے کا سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ بھی برا ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کو بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے. ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کنٹری کے اوپر ہی فوکس رکھیں. ہمارے یہاں جو پرابلمز چل رہی ہیں، چاہے وہ لوگوں کو پاس جاب نہ ہونے کی ہے، چاہے یوٹیلیٹی بل دینے کی پرابلم ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کی اسکول فیس نہیں دے پا رہے. اور پاکستان کی اکانومی کی جو حالت ہے وہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کہتی ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہتی. آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی حالت کیا ہے. اور ایسے میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنا سوچیں، جیسا کہ سعودی عربیہ کر رہا ہے. یعنی کہ MBS نے جو کہا کہ فلسطین کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں اپنی کنٹری کو دیکھوں گا، اپنی کنٹری کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کروں گا یا ان کے لیے کام کروں گا، بعد میں فلسطین کی باری آئے گی اگر آئی تو. لیکن ان کے لیے یہی تھا کہ اپنی کنٹری زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان کو بھی اسی طرف سوچنا ہوگا کہ اپنی کنٹری زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو پہلے یہاں کے سارے پرابلم سالو کرنے چاہیے، نہ کہ آپ جا کر کبھی خالستان والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جا کر کشمیر کا ایشو پھر سے اٹھا لیا جائے یا کشمیر شروع کر دیں. لیکن خیر خالستان کے لوگوں نے ابھی تک پاکستان کا نام نہیں لیا ہے اور انہوں نے کوئی طرح کا انٹرسٹ شو نہیں کیا ہے کہ پاکستان اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے کر رہا ہے تو اس کے اوپر خالستان والوں کی طرف سے کسی قسم کی خوشی کا اظہار یا یہ بات نہیں کی گئی ہے کہ جی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے. اس لیے کہ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ساتھ کھڑا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے، ہم سے کسی کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم خامہ خواہی میں جیسے ہمیں ایک تماشا دیکھنے کی عادت ہے تو اسی طریقے سے ہم خالستان کے اوپر جو ہنگامہ چل رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. دوسری طرف کینیڈین پرائم منسٹر کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور وہ الیکشنز کے لیے ہی خالستان کے لوگوں کا ساتھ دیتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ ان کو ووٹس پڑ جائیں. ان کے فادر کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ اسی قسم کا مزاج رکھتے تھے، وہ بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن ایک بار پھر جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بننے کی تیاریوں میں ہیں اور ان کا شاید یہ خیال ہے کہ اگر وہ خالستان مومنٹ کو سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے تو ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بننے میں آسانی رہے گی. دوسری طرف امریکہ کی طرف اگر ہم دیکھیں، امریکہ بھی اس وقت کینیڈا کا ساتھ دیتا دکھائی دے رہا ہے. امریکہ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے کئی جگہ پر جو ہے خالستان کے لوگوں کو یا تو ان کو مروایا ہے یا پھر ان کو ہٹ کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. انڈین گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیجئے. اگر آپ کوئی طرح کا ثبوت پیش کرنے میں یا دکھانے میں، لوگوں کو کوئی طرح کا پروف جو ہے وہ دینے میں آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایلیگیشنز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر کسی قسم کی ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے اوپر یا کسی بھی انڈیویجول کے اوپر تو اس کا پروف بھی ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ خالستان کی بات کوئی پرانی نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ بہت پرانی بات ہے. اور ہمیں کچھ عرصے پہلے ہی جب بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ موجود تھیں اور ان کے ٹائم پر بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، یا آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر بھارت کے تھے
राजीव गांधी, जी हाँ, उनके लिए कहा यह जाता था कि बेनज़ीर भुट्टो ने उनको एक लिस्ट दी थी जो कि खालिस्तान मूवमेंट के लोगों की थी, जो मेन लोग थे उस ज़माने में, और वो कर रहे थे, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे थे खालिस्तान के ऊपर। तो उनकी लिस्ट जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव गांधी को दी थी, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को कई तरह की थ्रेट्स भी मिली थी कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आप कहेंगे जी 47 से ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला उसके बहुत बाद शुरू हुआ है, लेकिन अब ये सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती जा रही है, और जब से कैनेडियन गवर्नमेंट जाकर साथ खड़ी हुई है खालिस्तान वालों के साथ, उस वक्त से तो शायद उन लोगों को और भी ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि अब उन्हें उनके लिए कुछ भी अचीव करना जो है वो मुश्किल नहीं रहा। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान अगर इसमें अपना कोई रोल प्ले कर रहा है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई रोल नहीं भी प्ले कर रहा तो सपोर्ट जरूर कर रहा है, तारीफ जरूर कर रहा है, या ऐसा चाह जरूर रहा है कि खालिस्तान बन जाए। तो वही मैंने जैसे बात की कि अपनी तरफ भी देख लीजिए, हमारे यहाँ भी कई तरह की मूवमेंट्स जो है वो चल रही हैं और हर कंट्री में चला ही करती हैं। बलूचिस्तान को ले लीजिए, केपीके को ले लीजिए, सिंध को ले लीजिए, पंजाब छोड़कर हर तरफ कोई ना कोई आवाजें उठती ही रहती हैं, और डेफिनेटली उसका रीजन यही होता है कि उन लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, और पाकिस्तान जो है बजाय इसके कि अपने जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करे और इन चीजों को रोके जो कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और केपीके और बलूचिस्तान में तो काफी हद तक शिद्दत आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है बात होने लगी है कि लोग कहते हैं कि जी हम परेशान हैं, हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, और इसी किस्म की चीजें कही जा रही हैं। तो बजाय इसके कि अपनी कंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, न जाने क्यों हमारे लोग जो हैं हमें पड़ोस में झांकने की आदत सी हो गई है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हमारा पड़ोसी जो है वो परेशान होगा तो हमारे यहाँ शायद बड़ी हमें पार्टी करनी चाहिए या हमारे यहाँ बड़ी खुशियां आएंगी। जबकि होगा ये कि अगर आप ऐसे ही हरकतें करते रहे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी कंट्री की हालत खराब से खराब कब हो गई, और उस वक्त आपको एहसास होगा जब बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, पानी जो है वो नाक से ऊपर चला जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि सुबह से जो कुछ टीवी पे चल रहा है, जिस तरह से इस खबर को बताया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जरूर आता है कि पाकिस्तान जो है वो इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और बार बार जिन लोगों को खालिस्तानी कहा जा रहा है कनाडा में और कई जगह पे कहा जाता है जी खालिस्तानी जो है, उन्होंने कहा है कि जो कॉन्सुलेट्स हैं भारत की वो बंद कर दी जाएं कनाडा में, या जो खालिस्तानी है उनकी ये डिमांड है, जो खालिस्तानी है उनकी वो डिमांड है। तो मुझे ये बता दें कि जो अपने आप को खालिस्तानी खालिस्तानी कह रहे हैं वो ये बता दें कि उनका खालिस्तान है कहाँ, और वहां पे कौन लोग रहते हैं, कौन सा एरिया है, क्या वो सिर्फ भारत में है या वो किसी और कंट्री के अंदर भी है, या कौन सा ऐसा इलाका है जिसको वो खालिस्तान के नाम से पुकार रहे हैं या अपने आप को खालिस्तानी कह रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ जो करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है वो भी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हो सकती है कि अगर कभी ये खालिस्तान वाले जो हैं या खालिस्तान मूवमेंट वाले कह लीजिए, जो खालिस्तान बनाने की कोशिशों में है, अगर इन्होंने कभी बना लिया तो ये ना सोचिएगा कि इनका जो कुछ इनके जितने अटैक्स हैं या इनका जो क्लेम है वो सिर्फ भारत तक ही रह जाएगा। आपने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है, इसके अलावा भी सिख कम्युनिटी के कई ऐसे जो गुरुद्वारे और कई ऐसी जगहें जो कि रिलीजियसली बहुत ज्यादा जिनको माना जाता है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान में सिख यात्री आते ही रहते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमने खुद देखा है, और ऐसा हर साल होता है, बल्कि पूरे साल कोई ना कोई इवेंट ऐसा रहता है जिसमें सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं और अपने जो भी उनके इबादत गाहें हैं या जो भी उनके गुरुद्वारे हैं वहां पर वो जाते हैं, और अपना जो जो एक सिस्टम होता है वहां पर पूजा करने का या वहां पर जाकर माथा टेकने का या विजिट करने का, वो उसको पूरा करते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि वो लोग फिर वो क्लेम सिर्फ भारत तक ना रहे बल्कि वो पाकिस्तान तक भी आ जाए? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो किसी के पास क्या कोई प्लान है, किसी ने कोई रोड मैप बनाया है कि अगर ये खालिस्तान वाले या खालिस्तान की डिमांड करने वाले पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कोई डिमांड रख दी कि ठीक है भारत ने तो हमें ये एरिया दे दिया है, अब तुसी बताओ क्या मूड है, और तुम लोग कौन कौन सा एरिया दे रहे हो, जो करतारपुर कॉरिडोर है क्या वो दोगे? क्योंकि हमारे तो खैर एक दोस्त ऐसे भी हैं
जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तभी आऊँगा जब मैं अपनी गाड़ी से भारत से चलूँगा और मेरी गाड़ी जाकर रुकेगी करतारपुर कॉरिडोर पे। यानी कि बीच में ना कोई वीज़ा होगा, ना कोई दीवार होगी, ना कोई रुकावट होगी। तो मैं तो ख़ैर उन्हें मज़ाक में कहती हूँ कि ये आपका सपना ही रह जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये आप खालिस्तान वालों का साथ देते रहे तो कौन बचाएगा पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को? कौन बचाएगा पाकिस्तान में जो बाकी इबादतगाहें हैं सिख कम्युनिटी की, उनको क्लेम करने से? ज़ाहिर है इसलिए कि उसके बाद उन्होंने रुकना तो है नहीं। अगर अगर भारत ने कोई एरिया उनको दे भी दिया कि ठीक है जी, जैसे पाकिस्तान दे दिया था, ऐसे ही खालिस्तान के लिए कुछ दे देंगे, चलो इधर बना लो। तो फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान में तो पार्टी होगी कि देखा जी भारत टूटा और भारत में खालिस्तान बन गया। लेकिन ये बताइए कि क्या वो खालिस्तान अगर बना, जो कि वैसे मुझे बनता हुआ लगता नहीं है अगले जन्म तक, लेकिन अगर बना, तो क्या वो पाकिस्तान में जो जगहें हैं सिख कम्युनिटी की, क्या उसको क्लेम नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान इस नुकसान के लिए तैयार है कि वो भी अपना हिस्सा जो है वो उनको दे दे? पहले ही बांग्लादेश जो है वो बनता हमने देखा है। हमने देखा है किस तरह से बांग्लादेश जो है वो बनाया गया या वो बन गया। उसका दर्द पाकिस्तान आज तक सह रहा है और बार-बार हम जो है वो भारत को ब्लेम करते रहते हैं कि जी उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया। लेकिन बात सारी है कि गलती तो हमारी थी। हम जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को ट्रीट कर रहे थे, हम जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को परेशान करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, वो हमारे सीनियर्स कई लोग जिसमें हसन निसार साहब भी शामिल हैं, हमें बता चुके हैं, अपने कई शोज़ में ज़िक्र कर चुके हैं। तो मेरे ख़्याल है मुझे यहाँ बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर क्या वही गलती करने जा रहा है? पाकिस्तान बार-बार जो खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को सपोर्ट करता है और बार-बार तारीफ़ें की जाती हैं, बार-बार कहा जाता है जी कनाडा बड़ा अच्छा कर रहा है और भारत बहुत गलत कर रहा है और खालिस्तान वालों की मदद करनी चाहिए, खालिस्तान वालों को जीतना चाहिए। और पन्नू जैसे लोग जो कि एक तरह के टेररिस्ट हैं, खुल्लम खुल्ला धमकियां देते हैं, कभी पार्लियामेंट अटैक की तो कभी एयर इंडिया अटैक की, उनको सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको पता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि वो खालिस्तान अगर उन्होंने बना लिया, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता नहीं है कि बना पाएंगे, लेकिन अगर बना लिया और उसके बाद पाकिस्तान के कुछ एरियाज भी क्लेम कर दिए, क्या वो एरियाज देने के लिए पाकिस्तान तैयार है? और अगर पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान समझता है कि जी हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खालिस्तान मूवमेंट वाले जो हैं वो पाकिस्तान के एरियाज भी क्लेम कर सकते हैं जो उनको लगते हैं कि उनके पास होने चाहिए, तो फिर आगे बढ़िए और कहिए कि जी खालिस्तान लाहौर से बनाना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद भारत तक जाएं। लेकिन अगर आप इतनी हिम्मत नहीं रखते तो किसी दूसरे के नुकसान होने पे, किसी दूसरे की तकलीफ पे पार्टी करना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान और भारत तभी आगे बढ़ पाएंगे या इस रीजन में तभी तरक्की या प्रोग्रेस हो पाएगी जब हम एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखेंगे, हम एक दूसरे के नुकसान पे, एक दूसरे की तकलीफ पे पार्टी करना बंद करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से आगे आगे चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो डेवलपमेंट लेकर हम आपके पास आते रहेंगे और वो खबर हम आपको देते रहेंगे कि जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हम आपको बताएँगे कि आगे अपडेट्स क्या हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।